कुछ चीज़ें और इसमें हटा देते हैं। देन मैं आपको, ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो आपको पढ़ना था, बट इसके बाद में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ये पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखो। और इसको आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, यूनिफॉर्म 0, n। बट मैं आपको अब इस तरह से समझो कि ये जितनी भी चीज़ें थी ये इस तरह से थी, और इसको मैं पढ़ाऊंगा इसी में सारी चीज़ें, बट यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए एक्स अगर जो बातें फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, और यहाँ पे हम इसको कैपिटल N मान लें, तो इसके लिए जो PDF होगा क्या होगा, या PMF होगा, वो क्या होगा, PMF ऑफ x। तो वो हमारा होगा, देखो Px बराबर हमारा हो जाएगा n+1, और जो इसकी लिमिट चलेगी, लिमिट अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की आप नहीं लिखते हैं तो आप ये समझो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे डॉट डॉट करके इसको भी हम यहाँ पे n लिख लेंगे। अच्छा, अब इसमें भी अगर जो बाद में इसका PDF CDF अगर आपको निकालना पड़े आप निकाल लेंगे, आप करके भी देखेंगे, आपको ये आता भी होना चाहिए, मतलब आना भी चाहिए। और हाँ, चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके लिए मैं आपको करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे Fx बराबर प्रोबेबिलिटी x, तो ये हमारा हो जाएगा 1 समेशन लगेगा x बराबर, जो इसकी x की लिमिट होगी वो लिखेंगे, और देन हम लिखेंगे Px। अब जरा हम इसको देखते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं, इसको जरा देखो किस तरह से हम करेंगे, और इसको समझ लेना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग कह सकते हो बट होता नहीं, तो ये हम देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल का साइन लगेगा, तो इसको अगर जो बाद में हम देखो यहाँ पे, ये अगर जो हम लिख लें कि यहाँ पे हम अगर मान लेते हैं, और ये हम x बराबर, चूंकि हमें पता है इसकी लिमिट 1 से और कहाँ तक जानी है, ये डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे ये Px ये हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे x बराबर 1 से, और ये हमारा हो जाएगा k, तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया। इसके लिए अगर जो आप देखोगे i बराबर 1 से n अगर दे रखा है और ये कोई कांस्टेंट है, तो ये हमारा n ही आता है। कांस्टेंट के लिए हमेशा n ही आएगा। तो यहाँ पे हम अगर जो लिखेंगे तो k आ जाएगा, k/n। और यही ये जब बाद में मैं इसकी वैल्यू को अगर बाद में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा। अब इसी को अगर जो बाद में, अब इसमें यहाँ पे भी हम अगर चेंज कर दें Fx, बस यहाँ पे मैंने x, क्योंकि x अगर जो बात है सोचो, यहाँ पे मैं x से x ले जाता तो आपको कंफ्यूजन होती है, आप बोलते ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको चेंज कर लिया है। देन क्या करना है, इसके बाद में इसमें क्या कर देना है आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे आप जब ये इस तरह से निकाल लो तब आप ये इस तरह से लिख दो। x लिख करके यहाँ पे भी x/n हो जाएगा, और ये मैंने आपको बताया है। देखो अब ये इसकी लिमिट है 1 से n, ये हालांकि मैंने रैंडम वेरिएबल में अच्छे से समझाया है, वहां पे आप जाकर के देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। ये हमारी लिमिट है, ये हमारी लिमिट है, इसकी बात कर रहा है, ये हमारी लिमिट होगी। ठीक, अगर जो बाद में इस लिमिट के नीचे का अगर जो कोई पॉइंट लेंगे तब हमारी जो वैल्यू रहेगी, जब मतलब ये इसकी जब मैं बात कर रहा हूं तब 0 होगा, जब Fx और n दे रखा है तब हमारी 1 वैल्यू होगी। या यहाँ पे हम प्लस भी लगा सकते हैं कि मतलब जब ये रहेगा तो 1 रहेगा, मतलब 0 से 1 के ही बीच में जो हमारा CDF है वो लाई करता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर लेना। तो इसी तरह से इसका भी आप PMF निकाल लेंगे। ये हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग समझते हैं कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें देखना हो, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सपोज मैंने इसको इस तरह से मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा Px, ये हमारा हो जाएगा 1/n। और अगर जो बाद में मैं इसको ये मान लेता हूँ, ये ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ट्रंकेट किया गया है, मतलब यहाँ पे अगर जो बाद में इसको इस तरह से अगर लिखो तो ये कुछ हमारा ये दे रखा था 1 से, और ये इसमें क्या किया गया है कि 0 जो हमारा, या इसको आप बोल सकते हो कि 0 ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा 0 को ट्रंकेट कर रहा है x से n, तो यहाँ पे 0 ट्रंकेटेड हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा था जो भी मैंने पढ़ाया आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म। तो इसके लिए अगर जो हम देखें तो Px जो है वो हमारा 1/n+1 है,
तो जहाँ पे n+1 है वहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ को रखूँगा, या इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। करना बस क्या है आपको, या इसको हम n भी ले सकते हैं। तो n अगर हमने ले लिया है तो क्या मैंने किया है, n की जगह पे n+1 जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैं इसको लिखूँगा। अच्छा, अब इसको मैं अगर मिटा देता हूँ तो ये ज़रा देखो, अगर जो ये x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 0,n को, तो यहाँ पे n क्या लिखना है, n+1 या तो n जहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो एक्सपेक्टेशन x जो है वो हमारा हो जाएगा n/2, क्योंकि n+1 है उसकी जगह पे मैंने n ही लिख दिया है। इसी तरह से जब वेरिएंस आप निकालोगे तो वेरिएंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखोगे, n+1 इसकी वैल्यू को अगर हम रखें माइनस का 1 कर दें और ये हमारा हो जाएगा 12 लिखा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको अगर हम ओपन करेंगे n का स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1 ये दे रखा था, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 लिखा है। यहाँ से n अगर हम कॉमन ले लें तो n प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसी तरह से इसके भी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके निकाल के, जितना भी मैंने समझाया वो सब आप करके दिखाओगे। इसको भी आप निकालोगे, इसको भी आप निकालोगे, आपको चेक करके बताना है कि ये जो मैंने बताया है ये सही है या नहीं सही है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ आप थ्योरम्स कह सकते हो या आप कन्वर्जन, ये कन्वर्जन आप ऐसे समझो कि ये अगर जो आपको आते होंगे, मैं आपको इनको थोड़ा हटाता हूँ। इन कन्वर्जन्स के बारे में मैं आपको बस एक ही बात ये मैं बोलूँगा कि ये अगर आपको आते होंगे, सपोज से बाय द वे मैं आपको अप्रॉक्स में 100% नहीं 100 अगर जो बाय द वे मैंने लिखा है कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशंस के, अगर आपको मैंने 100 करवाए हैं और अगर आपने कहीं 90 तक अगर जो आप पहुंच गए या आपको ये कन्वर्जन आ गए, कन्वर्जन बहुत सिंपल होते हैं, उनको बस याद करने का तरीका यही है कि उसको जितनी बार लिखा जाए, जितनी बार तुम आप लिख सकते हो लिखोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो अगर जो बाद में आपको कन्वर्जन जितने मैं पढ़ाऊँगा अगर आपको आते हैं तो आप ऐसे समझ लो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जिसको कन्वर्जन आते हैं उसमें डिफरेंस क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कोई 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कन्वर्जन से रिलेटेड हैं, जिसमें कन्वर्जन लगा करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सपोज मान लेते हैं 5 क्वेश्चन हैं और जो नॉर्मल जो हमारा स्टूडेंट है, नॉर्मल जो स्टूडेंट है जिसने कन्वर्जन कर रखा है या जिसको सब आता है, तो उसमें जब डिफरेंस रहेगा वो देख लो। इसने अगर जो बाय द वे 15 मिनट्स लगाए हैं तो ये सिर्फ 5 मिनट भी तो मैंने बहुत कह दिया है, बट आप ऐसे समझो 5 मिनट ही इसको लगेंगे, इसके ऊपर इसको लगने ही नहीं। हालांकि 5 मिनट भी बहुत हैं, बस उसको 2 से 3 मिनट में उसका क्वेश्चन हो जाएगा, 5 क्वेश्चन। वो उसी नॉर्मल जो जिसने इसको नहीं पढ़ रखा होगा उसको नहीं। ये मैं हर डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं जितनी सारी उसकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाऊंगा, देन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लास्ट वीडियो के लास्ट में हर एक वीडियो में रहेगा। तो ये मैं आप बार बार नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो कि कोई भी वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हो उसमें लास्ट में आपको देखना जरूर है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे देखोगे जाकर के मैंने टॉपिक्स को किस हिसाब से कवर किया टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाओगे वहाँ से देख लोगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम अगर जो बात है आप डायरेक्ट कन्वर्जन देखना चाहते हो तो जाकर के डायरेक्ट कन्वर्जन देखो। और जब ये सारी कन्वर्जन हो जाएंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें जितने भी कन्वर्जन होंगे वो सारी मैं एक वीडियो में, जब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अगर आप कन्वर्जन देख कर जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, और इनको नोट करके भी रखना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और हम कन्वर्जन जो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो कन्वर्जन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा कन्वर्जन है, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो हमारा इस पर पूछा जाता है, तो इसके लिए ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप fx लिख लो या px लिख लो, देखो बात एक ही है, यूपीएससी जो है वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी जो लिमिट है, लिमिट अगर जो बाद में आपने नहीं लिखी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, बाद में मेरी इस बात को आपको ध्यान भी करना पड़ेगा और आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अब देखो फर्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है, x फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। अब कोई अगर ये बोलेगा कि अभी ज्योमेट्रिक तो पढ़ा नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बस मैं वो लिखूंगा, जो मेन है वो आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे वहाँ पर ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर ये अगर x अगर ये फॉलो कर रहा है और y भी अगर जो इसी को फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक p को, और ये दोनों इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन समझ लो कुछ इस तरह से दे रखा है, देन आपसे पूछेगा कितनी चीज़ें पूछ सकता है वो देखो, x प्लस वाई पूछेगा क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन,
देन आपसे पूछेगा x प्लस वाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देन आपसे पूछेगा, एक मिनट, वाई एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब ये कैसे होंगे ये जरा आप देख लो कि इनके बारे में आपको कैसे चीजें याद करनी है। तो देखो ये हमारा जो फॉलो करता है, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा, ये हमारा एक मिनट, निगेटिव बाइनोमियल 2, p, और ये हमारा जो होता है ये हमारा यूनिफॉर्म 0, n को फॉलो करता है, और ये हमारा जो होता है ये भी हमारा 0, n को फॉलो करता है। अब ये हम जरा देख लेते हैं इसका प्रूफ कि ये किस तरह से मैं चीजें बता रहा हूं। ये आपको आनी ही चाहिए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन आते होंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं आपकी चीजें बहुत आसान होगी, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में होगा क्या कि पहले मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है वो हमारा होता है p q की पावर x, और ये हमारा होता है x बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और इसी तरह से जब चूंकि y के लिए भी सेम वही लिखना है, तो p q की पावर y, ये हमारा हो जाता है y बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखो मैं सबके तो कन्वर्जन में नहीं करूंगा, बट हाँ जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको लगेगा कि हाँ इनको करवाना ही चाहिए, उनके लिए बस मैं करवाऊंगा, वो आप देख लेना। देखो ये यहां पर अगर जो बाद में आप ये देखो, सपोज ये अलग से मैं आपको बता रहा हूं, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, r, p है। तो इसके लिए अगर जो बाद में आप पीडीएफ देखोगे तो ये हमारा कुछ होता है x प्लस r माइनस का 1 x p की पावर r q की पावर x, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो भी x बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। या तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है x प्लस का r माइनस का 1 r माइनस का 1 p की पावर r q की पावर x। या और देखो अगर इसको और देखते हैं तो ये हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का r x p की पावर r माइनस का q, और ये हमारा x हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। अब अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें अगर जो बाय द वे ये आपको करना पड़े तो ये देख लो, ये इसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि x जो होता है हमारा निगेटिव बाइनोमियल होता है। अगर जो x प्लस वाई अगर जो इंडिपेंडेंट है और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 हो जाता है और ये हमारा p हो जाता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये r है, r की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे r है वहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 2 लिखूंगा। तो इसके लिए अगर जो बात हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़े तो मैं इसमें इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर लिख के भी दिखा देता हूँ। तो अगर जो बात इसको मैं मान लेता हूँ, इसको अगर जो बात मैं मान लूँ n मान लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे n है। तो n के लिए अगर जो बात डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो लिखना पड़े, या यहाँ पे x लिख लो जो आपका मन करे, मैं यहाँ पे n मान ले रहा हूँ, z आप मान सकते हो जो आपका मन करे। जैसे सपोज चलो मैं z ही मान लेता हूँ, क्योंकि n किसी को लगेगा कि ये क्या रैंडम वेरिएबल वाला n है, सैंपल साइज वाला है, तो आपको यहाँ पे n जो है वो एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट होगा अगर n मैं यहाँ पे लिखता तो। ये देखो इसके लिए जब लिखेंगे तो चलो n ही ले लेते हैं, n ये 2 माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो हम देखें इस वाले अगर फार्मूले में अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, p की पावर हमारा 2 हो जाएगा, q की पावर हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा n प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो ये हमारा 1 बचेगा, ये हमारा 1 बचेगा, p की पावर 2 बचेगा और q की पावर s बचेगा। तो देखो ये हमारा हो गया x s प्लस वाई बराबर n, ये हमने देख लिया था। तो इसके लिए अगर जो बात प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे तो ये हमें पता है x होता है इंटरसेक्शन
एक्स प्लस वाई बराबर एन, और ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एन। तो ये हमारा यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर हम करके देखें तो ये हमारा हो जाएगा x। अब चूंकि यहाँ पर अगर हम देखें इंटरसेक्शन लगाएंगे y बराबर या x बराबर, हम यहाँ पे लिखना चाहें y बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x हो जाएगा, और x बराबर अगर जो बाद में हमने कुछ पुट नहीं किया तो यहाँ पे x ही हम इसको मान लेते हैं और इसको भी हम स्मॉल x मान लेते हैं। x प्लस वाई हो जाएगा, ये हमारा n हो गया। देखो ये यहाँ पे जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं वो आपको याद करने हैं, ये यहाँ पर बस मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो प्रूफ आप देख लो। चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये हमारा हो जाएगा पी एक्स बराबर x इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर n माइनस का x, और ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई बराबर n। अब इसको अगर जो बाद में हमें देखना पड़े तो ये हमारा दे रखा है p q की पावर x, और इसके लिए हम देखेंगे तो p q की पावर y होना चाहिए, y की जगह पर n माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब इसके लिए अगर हम देखें तो n प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया। p की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, q की पावर यहाँ पे हमारा n हो जाएगा। ये अभी मैंने नीचे करके भी दिखाया है, तो आइए आप देख भी सकते हो। ये देखो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा इससे, और ये वाला जो हमारा कैंसल आउट होगा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे बचेगा वो जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो हमारा बचेगा 1/n प्लस 1, और ये हमारा 1 बचा है। अब इसको मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देना है साइड में। x प्लस 1, या इसको n ही ले लेते हैं क्योंकि n है c1, तो इसको अगर जो आप लिखोगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल 1, और ये होता है वैसे फार्मूला, अगर जो आपको नहीं पता है तो ये आप देख लो NCX, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस x। तो यहाँ पे अगर जो हम ये करेंगे तो n हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे कट करना पड़े तो यहाँ पर हम देखते हैं n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, देन फैक्टोरियल n आएगा, और फैक्टोरियल n ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है वो बचेगी केवल n प्लस 1, और ये अगर जो बाद में मैं यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में पेन को चेंज करें, चूंकि हमने ये बताया है कि इसकी वैल्यू ये है, तो ये हमारा n प्लस 1 हो जाएगा, और ये मैंने अभी आपको बताया है कि यूनिफॉर्म u मतलब यूनिफॉर्म 0,n जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है। तो देखो मैंने इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखो, ये मैंने एक के लिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब सेकंड के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आप चाहो तो आप करके और टेलीग्राम पर उसको भेज देना, जिससे कि मैं उसको देख लूँगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इसमें हम जो इसका सेकंड है वो देख लेते हैं। तो सेकंड ये कह रहा है कि x अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1। देखो यहाँ पे अब ये यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूअस पे आपको लेकर के आया हूँ, तो आप ऐसा समझो कि मैंने आपको सिस्टमैटिक, जिससे बाद में ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही तो दे रखा होगा कि इसे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, जैसे ये दे रखा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का दे रखा है, फिर क्या बनेगा, तो जो बनेगा वही डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे मैंने इसको आपको पढ़ाया। वैसे मैं चाहता तो मैं इसको लास्ट में भी पढ़ा सकता था, तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा माइंड जो आपका रहेगा उस याद भी कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ें रहेंगी। अब ये यहाँ पर x, या तो आपको ये बोल देगा x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, या तो आपको ये दे रखा होगा, आपको ये लिमिट दे रखी होगी, तो आप दोनों से आप कर सकते हो। एंड आपको ये दे रखा है कि y गिवन x जो है वो आपका बाइनोमियल n, x दे रखा है। अब यहाँ पे अगर जो बाद में देखो, जब कभी इस तरह से दे रखा होगा तो ये इसका मतलब हो गया y गिवन x, मतलब x गिवन है तो हमेशा y की यहाँ पे लिमिट लिखी जाएगी। तो y की अगर लिमिट अगर हम लिखें तो 0, बाइनोमियल के लिए हमें पता है 1 2 डॉट डॉट n हो जाएगा। अच्छा, देन अगर जो बाद में हम देखें, देन अगर जो बाद में मुझे अगर देखना पड़े तो ये हम देख लेते हैं। देन आपसे ये पूछ लेगा कि आप हमें बता दो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप y का ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या होगा, तो वो हमारा 0n रहेगा। अब इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होगा,
पहले तो हम जो कॉन्टिन्यूअस है इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका पीडीएफ क्या होगा। तो इसका पीडीएफ हमारा ये रहेगा। और y गिवन इसके लिए अगर जो हमें देखना पड़े तो ये हम देख लेते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, y गिवन x। तो ये हमारा y के लिए लिखेंगे y सी x होता क्या था, n सी x p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये होता था जब x हमारा फॉलो करता था। ठीक उसी तरह से अब y के लिए हम करेंगे तो यहाँ पे ये तो हमारा n रहेगा, ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटा ही देता हूँ, दोबारा लिखते हैं। हाँ, ये हमारा n हो जाएगा, y हो जाएगा। देन p की पावर, अब यहाँ पे p देखो क्या दे रखा है, p की वैल्यू यहाँ पे दे रखी x, तो x की पावर y हो जाएगा। और ये 1 माइनस का x, ये हमारा हो जाएगा क्या, n माइनस का y। अच्छा, ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं। देन आपसे पूछा गया है कि आप इसके बारे में कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो, प्रोबेबिलिटी y x जो है हमारा, वो हमारा दे रखा होता है। जब इसको अगर बाय द वे आप कैलकुलेट करेंगे तो y इंटरसेक्शन x लिखो, px लिखो, या इसको आप ये भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y, और ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x। या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो x, y डिवाइडेड बाई fx, fx हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर जो बाद में इसको, चूंकि ये भी हमें पता है और ये भी हमें पता है, बस ये नहीं पता है, तो इसको अगर जो बाद में हमें निकालना पड़े तो px y अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा fx इंटू में py x, और इन दोनों का अगर जो बाद में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना पड़े तो n cy x की पावर y 1 माइनस का x n माइनस का y। अच्छा, अब अगर जो बाद में मुझे और देखना है तो ये देखो जरा, ओके, यहाँ पे ये हमारा कॉमन मतलब कॉमा लगा हुआ है। तो देन इसके बाद में हम अगर जो बाद में ये हमारा कुछ दे रखा है और हमारी जो लिमिट है वो भी हम देख लेते हैं, 1 है, और y की जो लिमिट है, y की लिमिट है 0 1 2 डॉट डॉट n। अब अगर जो बाद में मुझे इसके लिए करना पड़े तो देखो, मुझसे पूछा गया है, ये समझ लो, अब ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ लिया गया है y के लिए, मतलब मार्जिनल ऑफ y। तो मार्जिनल निकालने के लिए आप हमेशा y की लिमिट लिखोगे। हाँ सॉरी, मार्जिनल जब भी y का जब मार्जिनल निकालना है तो x की लिमिट लिखेंगे, और जो हमारा ये लिखा है px, y लिखेंगे। चूंकि हमारा x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की लिमिट लिखी है, तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस का साइन लगाएंगे और x की लिमिट लिखेंगे 0 से 1, और ये हमारा हो जाएगा n cy x की पावर y, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस x n माइनस का y, और d x, चूंकि x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। अच्छा, अब यहाँ पे और देखो, यहाँ पे इसको n cy ये हम कॉमन ले लेते हैं, x बराबर 0 से 1 ये है, और ये हम इसको यहाँ पे अगर जो हम लिखना चाहें तो ये हम मैंने 1 एक ऐड किया और एक को मैंने घटा दिया, मतलब माइनस कर दिया। इसी तरह से अगर जो बाद में मैं ये लिखा है और ये हमारा n माइनस वाई प्लस का 1 कर लें, इसमें भी एक ऐड किया, एक हमने माइनस कर दिया, dx हो गया। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हमें देखना पड़े तो एन सी एक्स ये हो गया, और ये हमारा हो गया बीटा फर्स्ट, अगर आपको पता हो तो y प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का y प्लस का 1। ठीक है, अब अगर जो भाई इसको अगर जो हमें देखना पड़े, सॉल्व करना पड़े, देखो बीटा फैक्टोरियल में अगर जो आपको दिक्कत होती है तो आप जा करके फार्मूला बैंक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। y प्लस 1, सॉरी यहाँ पे गामा लिखना है, गामा में, तो ये हमारा हो जाता है y प्लस 1, और ये हमारा हो जाता है n माइनस का y प्लस का 1। अगर इसके कहीं पर भी किसी भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर उसको भेज सकते हो। y प्लस 1, और ये हमारा होता है n माइनस का y प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे ये अगर जो आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मतलब शॉर्ट में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ अल्फा, और ये हमारा होता है बीटा, और ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसका जो एक कन्वर्जन का फार्मूला होता है वो आप देख लो, अगर जो ये n दे रखा है तो फैक्टोरियल में n माइनस 1 हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन आप देखोगे तो ये हमारा फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल y दे रखा है, ये हमारा n माइनस वाई दे रखा है। अब इस गामा को हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, हमेशा ध्यान रखना, चूंकि मैं अगर गामा में दे रखा होगा तो मैं हमेशा फैक्टोरियल में लेकर के आऊँगा, तो आप भी चाहो तो फैक्टोरियल में कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। ये हमारा y प्लस 1 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y, और ये यहाँ पे अगर जो देखो प्लस 1 है और यहाँ पे जाने के बाद -1, तो ये आप देख लेना n माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो बाय द वे आप देखो इस पूरे को अगर यहाँ पे ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा n+1। तो देखो ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो n+1 बचेगा, और ये हमारा फैक्टोरियल n बचेगा, फैक्टोरियल n ऊपर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1/n+1 हो जाएगा। और ये हम इसकी लिमिट लिख लेंगे, चूंकि f y की बात की जा रही है तो y की लिमिट अभी आपको मैंने लिखाई भी थी 1 to ... n। तो देखो लिमिट से भी आप ऊपर लिख सकते थे कि ये यूनिफॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, बट अगर आपको नहीं आता होगा तो आप सोच के देखो कि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो आप कभी भी कोई जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो इन सब प्रोसेस पे सिर्फ वर्क करना है, आपको ये सारी चीज़ें आपको एक बार नोट डाउन करनी है, बट इस पे आपको आप ये समझो कि इसके लिए आपको जूझना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका MCQ टाइप होगा, बस डायरेक्ट आप ये वाला आंसर दो, बस हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, और आपसे वो कुछ भी नहीं पूछता है। अच्छा, अब यहीं पे अगर जो बात है आप क्रॉस चेक अगर करना चाहो तो क्रॉस चेक के लिए आप क्या कर सकते हो वो जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जो बात है मुझे क्रॉस चेक करना हो कि ये जो मैंने लिखा है ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये मैं कैसे चेक करूंगा, तो ये देखो जरा, देखो इसके लिए अगर जो बात है एक्सपेक्टेशन अगर जो आप देखो तो आपको पता है b+a होता है / 2 होता है, यहाँ पे अगर जो ये वैल्यू रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। वेरिएंस अगर इसके लिए देखोगे तो वेरिएंस हमारा होता है b-1/2 तो यहाँ पे भी अगर जो आप वैल्यू रखोगे तो 1/12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसके लिए करोगे तो ये देखो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ y x दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा, होता क्या था NP होता था, यहाँ पे n तो दे रखा है, p की वैल्यू x है तो ये लिख लेंगे। इसी तरह से वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो वेरिएंस हमारा ये दे रखा होता था NPQ, यहाँ पे अगर हम देखें NX और ये 1 - x हो जाएगा Q की वैल्यू। और यहाँ पे अगर जो y के लिए भी अगर देखना पड़े तो ये वेरिएंस ऑफ y अगर आप देखो तो वेरिएंस ऑफ y अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था n+2 होता है इसके लिए, और वेरिएंस सॉरी ये एक्सपेक्टेशन का फार्मूला हो गया। वेरिएंस का अगर फार्मूला अगर हम देखें तो n+1 सॉरी n+2 / 12 लिखा जाएगा। ये अब यहाँ पे अब इसको क्रॉस चेक करना कि ये सारी चीज़ें अगर सारी वैल्यूज अगर सही हैं तो आपने जो भी किया है क्वेश्चन ये सही किया है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए जल्दी से हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रॉस चेक करने के लिए ये फार्मूला जरा आप देखो, अगर एक्सपेक्टेशन x निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सॉरी यहाँ पे y लिखा जाएगा, y के लिए अगर करना है तो x बराबर x लिखोगे, और अगर जो बात है वेरिएंस y अगर जो बात है आपको कैलकुलेट करना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस y गिवन x आप लिखोगे। देन इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ सॉरी यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बात है आपसे एक और फार्मूला होता है ये भी देख लो, एक्स वाई अगर जो आपसे कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स वाई एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा एक्स है इसको हम बाहर कर देंगे, ये यहाँ पे हम हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये हमारा एक्स हो गया इस तरह से। तो इसी से जितनी भी सारी चीज़ें ये जो मैंने लिखी हैं ये मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अगर आपको कैलकुलेट करना था तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी, तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा दे रखा है nx, चूंकि हमें पता है n हमारा कांस्टेंट है लेकिन s जो है मतलब x जो है वो हम देखोगे कि वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हमने ये लिखी थी ये, तो ये हमारा हो जाएगा n और ये डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये देखो ये भी आ गया। वेरिएंस y अगर जो बाय द वे आप देखो तो वेरिएंस के लिए फार्मूला ये देखो ये वाला फार्मूला आप लगाओगे तो एक्सपेक्टेशन लिखोगे, एक्सपेक्टेशन के अंदर ये हमारा जो वेरिएंस का फार्मूला है ये हम लिखेंगे तो ये हमारा n हो जाएगा, और हमारा इसको अगर जो हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें तब भी हम लिख सकते हैं तो x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा।
और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर वेरिएंस लिखेंगे तो वेरिएंस हमारा एन एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, अब अगर जो बात है इसमें अगर जो हमें देखना पड़ी तो ये जरा देखो, पेन थोड़ा चेंज कर लें जिससे कि आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। यहाँ पे अगर जो बात है आप देखो तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और ये देखो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशन एक्स पर लगेगा, फिर देन एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पर लगेगा। इसी तरह से जब वेरिएंस में कांस्टेंट जब बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, वेरिएंस एक्स लिखेंगे। चूंकि ये आपको पता है, ये भी अब मैंने आपको दिखाया है 1/2 है वैल्यू, अगर आप देखना चाहो तो ये यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो वेरिएंस की मतलब एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 1/2 है और ये हमारी 1/12 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, और ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स, और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारा देखो 1/12 आया हुआ था, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो यहाँ से कर लेंगे, और ये हमारा 1/2 स्क्वायर है। तो इसको भी अगर जो हम यहाँ से करके देखेंगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ये आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बात में इसकी वैल्यू अगर हम देखें, सिर्फ इसकी वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 होगा, और 4 की अगर मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 3, मतलब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप जब करके देखोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ये हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 1/3 ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा n स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/12 हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा 6 हो गया, 3 - 2, ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और ये यहाँ से जब माइनस होगा तो ये इसको अगर जो बात हम देखें तो ये हमारा बचेगा n/6 प्लस का n स्क्वायर बाई 12, और यहाँ से अगर जो बात है 2 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 12, और ये हमारा बचेगा n और n+2। देखो मैंने आपसे जैसा कि वादा भी किया है कि मैं आपको जितना भी होगा कन्वर्जन वो मैं सारा सिखाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस कैसे आपको याद करना है। तो ये सब देखो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार जितनी बार भी समझ सकते हो उतनी बार में इसको समझो, चीज़ों को करो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है टेलीग्राम पर आप मैसेज करना। अब आप यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे, अगर जो यहाँ पे अगर जो हमें देखना पड़े तो चूंकि यहाँ पर देखो ये भी देखो y के लिए जो मैंने निकाला था ये देखो है, और जो ये y के लिए वेरिएंस निकाला था वो ये है। तो देखो सेम आ गया, इसका मतलब जो आपने लिखा है वो सही है। बट अब ये आप करने नहीं बैठेंगे क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट फिर भी ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आप आगे के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो अगर जो इसकी वैल्यू अगर जो बाद में आपसे बोल दिया जाता कि इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके बता दूं तो यहाँ से तुरंत आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। x तो आपका लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू अभी आप अगर जो आपको याद हो या ऊपर से आप देख भी सकते हो बैक करके, तो ये हमारा हो जाएगा n बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई थी, करके भी दिखाई थी। ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी वैल्यू यहाँ पे देखो अगर जो यहाँ पे साइड में तो 1/3, ये देखो ये हमारी वैल्यू 1/3 आई थी, तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ये अगर जो बाद में क्वेश्चन कभी कभी देगा तो इस तरह से भी पूछ लेगा कि या तो आप कैलकुलेट करने जाओ जो बेसिक तरीका है, या तो आप एडवांस तरीके से 2 मिनट में आप सोचो। अगर जो बाद में इस क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें ना कही होती, बस आपको ये 2 चीज़ें देता क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें देता और बस ये आपसे पूछ लेता एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, तो सोचो कितना जल्दी और कितनी आसानी से आप चीज़ों को कर पाओगे। बट उसके लिए जो 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं वो आपको याद ही होने चाहिए, और ये जो भी फार्मूले मैं लिख रहा हूँ आप ये मत मानिएगा कि ये फार्मूले में भी हो सकता है ये गलत होंगे, सारी जगह पे सारे वैलिड फार्मूले हैं। बस इन फार्मूलों को जो उनका प्रूफ है वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, और ये आप इसको इस तरह से ही कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा है, और आप जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा उसको भी इसी तरह से पढ़ाएं, या बस बेसिक आपको बता करके चीज़ों को ख़त्म करें, ये आपको बताना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है
वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।